दोस्तों, क्या आप लोग को ये पता है कि ऑल पर्स दूध किस तरीके से फैक्ट्री में बनाया जाता है? या फिर दोस्तों आप लोग को ये पता है बच्चों की फेवरेट मार्शमेलो किस तरीके से फैक्ट्री में बनाई जाती है? या फिर दोस्तों नाश्ते में खाने वाला जैम किस तरीके से फैक्ट्री में बनाया जाता है? आज इसी प्रोसेस को फुल दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पैकेट मिल्क दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो फ्रेश मिल्क के अलावा पैकेट मिल्क का भी इस्तेमाल करते हैं। इनमें ऑल पर्स मिल्क पैक और हलीब मिल्क पैक वगैरह शामिल हैं। दोस्तों दिखने में तो ये बिल्कुल फ्रेश मिल्क की तरह लगता है, लेकिन आप लोगों में से बहुत कम लोग मिल्क तैयार करने का तरीका जानते होंगे। प्लस क्या आपने कभी ये सोचा है ये मिल्क गर्मियों में भी रखने से खराब क्यों नहीं होता? लॉन्ग लाइफ दूध बनाने के लिए सबसे पहले फार्म से गाय या भैंस का दूध हासिल किया जाता है। ये मिल्क फैक्ट्री में आता है तो इसे जॉइंट कंटेनर में डाल के रोटेट किया जाता है। इससे सारा फैट दूध के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट पे अगर लो फैट मिल्क तैयार करना हो तो दूध के ऊपर से क्रीम उतार ली जाती है, वरना इस दूध को ऐसी स्टेन कर लेते हैं, जिसके बाद ये फुल फैट मिल्क बन जाता है। इसके बाद वर्कर्स मजीद मिनरल्स और विटामिन ए एंड डी ऐड करते हैं, इससे ज्यादा न्यूट्रिशन बनाया जा सके और मुसलसल हिलाया जाता है, जिससे सारी चीजें दूध के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। अब दूध तैयार हो जाता है तो इसे बेस्टराइज करने का प्रोसेस किया जाता है। इसे HTSC भी कहा जाता है। प्रोसेस में दूध को एक पाइप पे जरिए 15 सेकंड तक 72 सेंटीग्रेड तक बॉईल किया जाता है, जिससे इसके अंदर मौजूद तमाम बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। दूध को बॉईल करने के फौरन बाद इसको फ्रीजर में डालकर ठंडा कर लेते हैं, ताकि लंबे अरसे तक इसका टेस्ट खराब ना हो। जब दूध कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है तो कूलिंग ऑफ कर दी जाती है, ताकि दूध लिक्विड फॉर्म में आ जाए। HTSC प्रोसेस की वजह से दूध कम से कम 6 महीने तक चलता है और बैक्टीरिया वगैरह ना होने की वजह से ये फ्रिज में भी सरवाइव कर लेता है। इससे ये सारे प्रोसेस के बाद जब दूध अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है, इसे पैकेट और बॉटल्स वगैरह में डाल के पैक कर देते हैं। इस तरह ये लॉन्ग लाइफ मिल्क मार्केट में आ जाता है और हम इसे खरीद कर इस्तेमाल कर लेते हैं। मार्शमेलो दोस्तों, मार्शमेलो तो सब बच्चों की ही फेवरेट होती है। ना सिर्फ स्वीट होती है बल्कि बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी भी होती है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है ये सॉफ्ट और जूसी कैंडी आखिर बनाई कैसे जाती है? ये इतनी फ्लफी क्यों होती है? वैसे ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें फैक्ट्री में मार्शमेलो बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है। इसको बनाने के लिए वर्कर्स एक बड़े कंटेनर में चीनी, कॉर्न सिरप और फ्लेवर्स ऐड करके पकाते हैं, ताकि एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। वैसे इसे मार्शमेलो को कलरफुल बनाने के लिए कलर्स भी ऐड किए जाते हैं। जैसे जैसे ये पेस्ट कुक होता जाता है, ये गाढ़ा और फ्लफी होता जाता है। जैसे ये लिक्विड एक खास हालत में पहुंच जाता है तो वैसे ही वर्कर्स इसे चूल्हा ऑफ करके एक नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए छोड़ देते हैं। मार्शमेलो के अंदर तो केलेटन डाला जाता है, इसकी वजह से ये फ्लफी और सॉफ्ट हो जाती है। और जब ये पेस्ट ठंडा होता है तो एक बैटर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और एक नोजल वाली मशीन के अंदर डाला जाता है। उसके बाद ये मशीन मार्शमेलो के बैटर को अपने नोजल के जरिए से बाहर निकालती है और मार्शमेलो का शेप दे देती है। और इसके बाद ये बैटर एक और मशीन में जाता है और ये इसे मार्शमेलो की पूरी शक्ल दे देती है। फिर एक और मशीन के जरिए इन पे शुगर पाउडर छिड़का जाता है। साथ में ये मशीन मार्शमेलो को छोटे छोटे पीसों में कट कर देती है। इसके बाद इन पीसीस को स्टैंड करके पैकेजिंग के लिए बेच देते हैं और मार्शमेलो को पैक करने का काम भी मशीन ही करती है। और दोस्तों ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि 1 मिनट में 100 से ज़्यादा पैकेट तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये मार्शमेलो फैक्ट्री से मार्केट में आने के लिए तैयार हो जाती है और बच्चे इन्हें बाय कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी जैम दोस्तों, अगर नाश्ते की बात किए जाए तो नाश्ता जैम के बिना अधूरा होता है। खासकर बच्चों को तो जैम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जैम को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को फैक्ट्री में लाया जाता है। फ्रेश क्रिएट स्ट्रॉबेरी के फैक्ट्री में आते हैं तो वर्कर्स इन्हें एक एक करके ऐसी मशीन में रखते हैं। मशीन में छोटे छोटे पॉट्स बने होते हैं और ये मशीन सफाई से सारे
लीव्स उतार देती है स्ट्रॉबेरी के और स्ट्रॉबेरी बिल्कुल साफ हो जाती है और फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट पे फेंक देती है। एक बार ये स्ट्रॉबेरीज वॉश होने के लिए बड़ी बड़ी ट्यूब्स के अंदर आ जाती है और फिर जब ये अच्छी तरह वॉश हो जाती हैं तो वर्कर्स इन स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज होने के लिए रख देते हैं। फ्रीज होने के बाद इनका जैम बनाया जा सके। अच्छी तरह फ्रीज होने के बाद इन स्ट्रॉबेरी को बड़े कंटेनर में डालकर इनके अंदर शुगर मिक्स की जाती है। इसके बाद ये मिक्सचर उबलते हुए पानी के अंदर चला जाता है इसके अंदर ताकि इसे पल्पी फॉर्म में लाया जा सके। तो वर्कर्स इसमें एक और केमिकल ऐड करते हैं जिससे ये स्ट्रॉबेरी का पेस्ट जैम की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता थिक होकर ये एग्जैक्ट जैम की फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद इसे ठंडा करके बोतल में भरने का प्रोसेस शुरू होता है। एक मशीन जैम को बोतल में भरती है। इसके बाद एक मशीन उस पर ढक्कन लगा के और उस पर सील कर देती है। इस तरह जैम तैयार होकर मार्केट में सेल होने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वाली वीडियो। उम्मीद है आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।